IBN 7 हौसला है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हुड्डा स्टेडियम से पंचकुला के, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आज मुख्यमंत्री हरियाणा के शपथ ग्रहण समारोह में, और यहाँ पर फिलहाल हाथ हिलाते हुए और एक तरह से हरियाणा की जनता का अभिवादन करते हुए, उन्हें थैंक यू कहते हुए, इतना बड़ा मैंडेट देने के लिए और पहली बार बीजेपी को अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाने के लिए। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल बगल में अभी फिलहाल खड़े हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनके साथ ही यहाँ पर विराजेंगे। और उनकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी, और साथ ही में लाल कृष्ण आडवाणी के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तो दूसरी ओर गृह मंत्री राजनाथ सिंह। और ये तस्वीरें याद दिला रही हैं कि किस तरह से डायनामिक्स और इक्वेशंस और समीकरण चेंज हुए हैं हाल ही में बीजेपी में। प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल बगल में लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए हैं। देखिए, अब वो एक तरह से शोभा की वस्तु हो गए पार्टी के अंदर। वो जो उनकी स्थिति थी, एक निर्णायक भूमिका थी, वो 16 मई के बाद नहीं रही। और उसमें मेरा मानना है कि कुछ हद तक उनका भी योगदान है, और बाकी परिस्थितियों का और जो जिस तरह का मैंडेट आया है उसका भी योगदान है। लेकिन मुझे लग रहा है चूंकि साथ आए, ऐसा लगता है कि शायद वो प्रधानमंत्री के साथ ही आए हैं। तो ये अगर ऐसा है, और अगर घर के बुजुर्ग को आप सम्मान देते हैं, तो ये भी एक अच्छी संस्कृति का प्रतीक माना जाएगा। ये सम्मान बढ़ के राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंचेगा? पहुंच सकता है, लेकिन अभी उसमें काफी समय है। उस समय तक क्या परिस्थितियां होंगी, कौन कहां होगा, कुछ पता नहीं। आप यही तो नहीं कहने जा रहे थे निलांजन जी? नहीं, मैं ये कहना है, मैं थोड़ा सा प्रदीप जी से थोड़ा सा, मेरा मत थोड़ा सा अलग है। मुझे नहीं लगता कि आडवाणी जी अभी प्योर शोभा के वस्तु हो गए हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में जैसे चुनाव आ रहे थे। एक मिनट आपको रोक रही हूँ, इस कमेंट पे हम वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी, और साथ ही में यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को भी। यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि फिलहाल यहाँ पे सभी अटेंशन में। तो यहाँ पे ये नई तस्वीरें और नया इतिहास हरियाणा के लिए, और उम्मीद यही कि नए विकास की ओर यहाँ पे ये राज्य आगे बढ़ेगा, जब आज इस राज्य को मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर मिलने जा रहे हैं। आप फिलहाल इन तस्वीरों में देख सकते हैं कप्तान सिंह सोलंकी, हरियाणा के गवर्नर, और यहाँ पे मुख्यमंत्री इलेक्ट मनोहर लाल खट्टर को, जो कि अब शपथ लेने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नीलांजन जी, अगर आप... मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आडवाणी जी ने महाराष्ट्र के जब चुनाव आ रहे थे, सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोगों को शिवसेना की तरफ पुनः मुड़ के देखना चाहिए, उसके बाद से फिर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ऑप्शन को एक्सप्लोर करने लगी, जब लग रहा था कि एनसीपी के साथ लगभग जाना तय है। अभी भी फैसला पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि आडवाणी जी का अभी भी बहुत एक बड़ा मॉरल गाइडिंग फोर्स है पार्टी के अंदर। और जिस तरह से मोदी जी, मुझे पता नहीं कि आडवाणी जी को मोदी जी अपने साथ ले गए या नहीं, लेकिन हो सकता है कि साथ ले गए, तो इससे उनकी कम से कम जो मार्गदर्शक मंडल जो बोला गया है, वाकई मार्गदर्शक का काम नहीं, मैं सहमत नहीं। देखिए, वो मार्गदर्शक मंडल ऐसा है जिससे कोई मार्गदर्शन नहीं लेने वाला है। उसकी जब से बना है आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। वो केवल सजाकर उनको वहां रखने के लिए बनाया गया है। और पार्टी की बात हो या सरकार की, किसी निर्णय में आडवाणी जी की या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की अब कोई भूमिका नहीं है। कम से कम अभी तक की ये स्थिति है। भविष्य में कुछ बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है वो, और शिवसेना के साथ जाने या न जाने का फैसला आडवाणी जी की सलाह पर नहीं होगा। ये फैसला नरेंद्र मोदी ही करेंगे।
देखिए, नरेंद्र मोदी और शिवसेना के अगर संबंध होना होता तो काफी शायद समय गठबंधन से टूटता बिगड़ ही रहे नहीं। हैं। ऐसा है कि आज की बात नहीं है। जब बाल ठाकरे का निधन हुआ था तब भी नहीं गए थे नरेंद्र मोदी उनके अंतिम संस्कार प्रदीप जी में। माफ करिए, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर रोक रही हूँ कि अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा। यहाँ पे शपथ ले ली है हरियाणा के अब नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हालांकि 11:23 का समय था, लेकिन 11:20 पर ही इन्होंने शपथ शुरू कर दी। 3 मिनट आगे चलती है क्या हरियाणा की घड़ी? नहीं, कोई समय होगा कि इतने से इतने बजे के बीच में। अच्छा, तो उस कॉम्पास लिहाज देख से के लिया नहीं होगा। होता है। या ये रहा होगा कि 11:23 तक खत्म कर लें आप अपना कार्यक्रम। ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कप्तान सोलंकी द्वारा, जो कि गवर्नर है यहाँ पे हरियाणा के, उन्होंने शपथ दिलाई मनोहर लाल खट्टर को। और अब इस लाल जैकेट में आप देख रहे हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। और अब देखना यह है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ और कौन कौन से विधायक हैं जो कि मंत्रिमंडल में आज शामिल होंगे और आज शपथ लेंगे। फिलहाल मंच पर हम अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु को तो देख ही रहे हैं, अब तक जो झलक हमें मिल पाई है। इसके अलावा रामविलास शर्मा का नाम भी, ओपी धनखड़ का नाम भी आगे है कि वो भी आज शपथ ले सकते हैं। कविता जैन का नाम भी चल रहा है। कुल मिलाकर अमित ने जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक 8 विधायक हैं जो कि आज शपथ ले सकते हैं। कैप्टन अभिमन्यु और कैप्टन अभिमन्यु को यहाँ पे बुलाया गया है शपथ के लिए। हालांकि अनिल विज दिख रहे हैं यहाँ पे फ्रेम में, लेकिन श्री अनिल विज, श्री नरवीर सिंह, श्रीमती कविता जैन। अब मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए बारी बारी से मंच पर पधारें। श्री रामविलास शर्मा। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्री रामविलास शर्मा को, जो कि अब यहाँ पे मंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे
मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे रामविलास शर्मा ने अब मंत्री पद की शपथ ली और इनके साथ हम आपको बताते हैं 5 और नाम सामने आए हैं जिनके नाम अभी बुलाए गए। रणवीर सिंह, कविता सिंह, अनिल विज, ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु। ये कुल मिलाकर 6 विधायक हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। और अब युवा जाट नेता हरियाणा बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव जीते हैं, जो कि गढ़ रहा है आईएनएलडी का। ये बड़ी जीत कैप्टन अभिमन्यु की, और अब यहाँ पे मंत्री पद की शपथ लेते हुए नीचे 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 और नीचे माइक नीचे माइक और नीचे सर नीचे माइक। मैं कैप्टन अभिमन्यु ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान की ओर विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैप्टन अभिमन्यु ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और कैप्टन अभिमन्यु ने यहाँ पे शपथ ली और मुख्यमंत्री की रेस में इनका नाम भी सबसे आगे चल रहा था। अमित शाह के करीबी माने जाते हैं और अब यहाँ पे मंत्री पद की हालांकि इन्होंने यहाँ पे शपथ ली है। इनके अलावा नाम अनिल विज, ओपी धनखड़, रणवीर सिंह और कविता सिंह का भी है, जो कि अभी मंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री ओम प्रकाश धनखड़। मैं ओम प्रकाश धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और ओपी धनखड़ यहाँ पे, ये भी हरियाणा के लोकप्रिय जाट नेता, इन्होंने भी अब मंत्री पद की शपथ ले ली है। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु की, ओपी धनखड़ की या फिर अनिल विज जो कि अभी शपथ लेंगे, इनकी बात करें तो ये सभी नाम मुख्यमंत्री की रेस में उतने ही आगे चल रहे थे जितना मनोहर लाल खट्टर का चल रहा था। हालांकि आखिरकार फैसला ये हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और अब मंत्री पद में हालांकि ये सभी सीनियर नेता बीजेपी हरियाणा के शामिल कर लिए हैं। अनिल विज। तो 5 बार के विधायक अनिल विज भी पहुंच गए हैं अब शपथ लेने के लिए। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नरवीर सिंह। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरवीर सिंह को, जिन्होंने शपथ ली मंत्री पद की, बड़े यादव नेता हैं और गुड़गांव के बुलंदशहर से आते हैं। और सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम। श्रीमती कविता जैन। मैं कविता जैन ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कविता जैन ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो यहाँ पे आप सुन रहे थे एक और युवा नेता कविता जैन को, जिन्होंने शपथ ली मंत्री पद की। सोनीपत से 2 बार की विधायक ये रह चुकी हैं, युवा चेहरा बीजेपी हरियाणा का। और अगर आप गौर फरमाएं तो अब तक जितने भी 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, इसमें से 2 ऐसे नेता हैं, अगर कैप्टन अभिमन्यु की बात करें
या फिर हम गुड़गांव से विधायक रणवीर सिंह की बात करें या कविता जैन की बात करें, ये 3 ऐसे चेहरे हैं जो कि बीजेपी के युवा नेतृत्व को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर जिन विधायकों को हरियाणा मंत्री परिषद में राज्य मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री विक्रम सिंह ठेकेदार, स्वतंत्र प्रभार। श्री कृष्ण कुमार, श्री करणदेव काम्बोज। अब मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे राज्य मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए बारी बारी से मंच पर पधारें। श्री विक्रम सिंह ठेकेदार, स्वतंत्र प्रभार। तो हरियाणा राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे अभी 6 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें से 3 हम आपको बता रहे थे युवा चेहरा हरियाणा बीजेपी का, और अब यहाँ पे 3 राज्य मंत्री जो हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। मैं विक्रम सिंह ठेकेदार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विक्रम सिंह ठेकेदार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अब तक जो तस्वीर साफ हो पाई है यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट की, उसमें 6 कैबिनेट मंत्री हैं जो शपथ ले चुके हैं और 3 राज्य मंत्री जो कि शपथ ले रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि बयां करी हैं हरियाणा में नए राजनीतिक समीकरणों को। कृष्ण कुमार एक तरफ यहाँ पे तमाम विधायक शपथ लेते हुए, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर में, जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में इस जीत तक पहुंचाया। और अब विधायक कृष्ण कुमार यहाँ पे मंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो लगातार हम आपको 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पे अब हरियाणा में राज्य मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। अभी कृष्ण कुमार ने यहाँ पे शपथ ली है और दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जब वो मंच पर पहुंचे, तमाम नेताओं से मिले और यहाँ पे जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर ही।
करणदेव कंबोज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं करणदेव कंबोज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे करणदेव कंबोज ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली और आपको बता दें कि कुल मिलाकर 6 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले चुके हैं। और प्रदीप जी, हमने देखा खासकर कि अगर हम 6 कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो उनमें से 3 युवा हैं, 3 ऐसे चेहरे हैं जो कि बीजेपी युवा नेतृत्व को यहाँ पे उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे पूरे हरियाणा में बीजेपी का संगठन उस तरह से कभी नहीं रहा। माननीय राज्यपाल महोदय जी, पूरे प्रदेश के स्तर पर उसका संगठन रहा हो। यही वजह है कि हरियाणा बनने के बाद से आज तक कभी बीजेपी नंबर 2 की भी पार्टी नहीं है। नंबर 1 की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब भी वो सत्ता में आई है इसी गठबंधन की साथी बनकर आई है। तो अब नए सिरे से और यहाँ पे ये तस्वीरें जहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हुए और अब यहाँ से उनकी विदायगी की ये तैयारी और यहाँ पे लोगों का भी अभिवादन करते हुए उनका धन्यवाद करते हुए इस बड़े मैंडेट के लिए। और अब यहाँ से तमाम जिम्मेदारियां शुरू होती हैं मनोहर लाल खट्टर की मुख्यमंत्री के तौर पर। किस तरह की सरकार वो हरियाणा के राज्य को देते हैं, कौन से वो प्रबल मुद्दे हैं जिस पर काम करते हुए अपना नाम इतिहास में लिखकर जाते हैं, ये तमाम सवाल जो कि आने वाले 5 सालों में हमें इनके जवाब मिलते जाएंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी। और यहाँ पे आशीष लेते हुए लाल कृष्ण आडवाणी का मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काफी पुरानी उनकी दोस्ती और पहचान, और साथ ही में अमित शाह भी यहाँ पे बधाई देते हुए सभी मंत्रियों को। तो जैसा कि इन तस्वीरों पर प्रदीप जी आप कह रहे थे कि अब ये नया युग हरियाणा के लिए तो है ही, लेकिन नया युग नया दौर बीजेपी हरियाणा के लिए भी। देखिए, एक छोटा सा अभी दृश्य दिखा था जो बताता है कि चुनावी राजनीति के अनुभव होने नहीं होने का क्या फर्क होता है। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ और मनोहर लाल खट्टर सीधे जा रहे थे। रामविलास शर्मा ने उनको रोका, वो कहा कि सामने जो लोग बैठे हैं जनता है उनका अभिवादन कर दीजिए। तो अब मनोहर लाल खट्टर इस तरह से सार्वजनिक सभा में कभी बोले हों या इस तरह के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रहे हों, ये शायद पहली बार उनके साथ हो रहा है। तो ये अनुभव की कमी अगर प्रशासन में दिखेगी तो समस्या होगी। वो प्रशासन किस तरह से चलाते हैं, जो लोग मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनमें आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। उनका क्या रवैया होगा मुख्यमंत्री को लेकर,
किस तरह का सहयोग उनसे बना पाते हैं। एक तो पहले कोहेजन अपनी टीम में बनाना पड़ेगा कि टीम की तरह काम करे उनका मंत्रिमंडल, ये चुनौती होगी। बिल्कुल, और यहाँ पे हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की विदायगी की भी, कि जो कि अब इस समारोह से विदाई ले रहे हैं। लेकिन नीलांजन जी, अभी हमने तस्वीरें जो देखी वहाँ पे जितने भी मंत्री थे जिन्होंने अभी शपथ ली है, वो आ रहे थे बारी बारी से, सबसे मिल रहे थे, तो उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के पांव छुए, उनका आशीष लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब पांव छूने या उनको इस तरह से ग्रीट करने की बात आ रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके हाथ पकड़ रहे थे। मोदी जी पसंद नहीं करते कोई उनके पांव छुए, ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। सार्वजनिक रूप से बोल भी चुके हैं इसके बारे में कि उनको इस तरह की देव पूजन अच्छा नहीं लगता है। ये उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है और इसको अगर मेंटेन करते हैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में एक पब्लिक हायरार्की का इस तरह से दिखाना, दर्शाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जहां तक मंत्रिमंडल का है, जो देखने वाली बात यह है कि अब मुख्यमंत्री बन जाने के बाद किस तरह से डिपार्टमेंट एलोकेशन होते हैं। 9 मंत्री हैं, इनमें से 2 या 3 कम से कम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उनको क्या पोर्टफोलियो मिलता है, उनका किस तरह से समन्वय होता है मुख्यमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री खुद अपने पास कितने डिपार्टमेंट रखते हैं। हिंदुस्तान में अक्सर कहा जाता है मोदी जी के बारे में कि बहुत सेंट्रलाइज करके रखते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट बाय स्टेट अगर आप जाके डिटेल चेक करें तो मुख्यमंत्री जो है ज्यादातर स्टेट्स में एक सेंट्रलाइज करके रखते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट अपने पास पकड़ के रखते हैं। वसुंधरा राजे 47 डिपार्टमेंट उनके पास है। इस तरह से और बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कहीं ज्यादा, जितना काम कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा डिपार्टमेंट वो पकड़ के रखते हैं, डिवॉल्व नहीं करते। डिवोल्यूशन की एक क्राइसिस है हिंदुस्तान की राजनीति में, तो उसको किस तरह से टैकल करते हैं। अच्छे मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको डिपार्टमेंट अपने कब्जे में नहीं रखना है, लेकिन दूसरों को डिवॉल्व करें और फिर देखें कि उसका काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। किस तरह से करेंगे इस पर सारा डिपेंड करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है ये फ्लूक जीत नहीं हो, लेकिन एक परमानेंट बेस पार्टी की बन जाए। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मौका मिला है अपने आप को साबित करने का बतौर पार्टी भी बीजेपी। देखिए, जीटी करनाल रोड की पार्टी मानी जाती थी बीजेपी। ये दिल्ली से लेके चंडीगढ़ के बीच में जो जीटी करनाल रोड जो होता है, इसके 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर उधर, इधर की रिस्ट्रिक्टेड पार्टी होती थी। वहां से पूरे स्टेट पे एक तरह से हावी हो गए। इनको कॉन्सेंट्रेट सीमेंट करने की जरूरत है। किस तरह से करेंगे बहुत कुछ डिपेंड करेगा सरकार कैसे चलती है।